मीडिया। मैं हूं निकिता सरपुरिया चंदन डे के साथ। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इस इंसान की कमजोरी क्या है, जो इस इंसान की कमजोरी है उसको बार बार दिखाओ। आपने एक बार उस पे हमें बाकी जिनको पर्सनली मिलना हो डिनर के बाद आप बात कर सकते हैं। ताकि हमारे समूह दीदी बताएं आज के कार्यक्रम के बारे में। आज ब्रह्मा कुमारीज के यूनिवर्सल पीस पैलेस मैरिन ड्राइव स्थित कोल्हान क्षेत्र के मुख्यालय में शिक्षा प्रभाग की ओर से एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें न सिर्फ जमशेदपुर बल्कि आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से भी प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र के वर्तमान समय की शिक्षा केवल व्यावसायिक क्षमता देती है, मानसिक संतुलन नहीं बना पाते बच्चे, या फिर आपसी संबंध बेहतर नहीं बना पाते, दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ पाते। ऐसे अनेक नकारात्मक वृत्तियाँ मनुष्य के अंदर व्याप्त होती जा रही है, जिसके कारण अपने आप से रिश्ता सही नहीं है, दूसरों से रिश्ता सही नहीं है, खुशी जीवन से दूर होती जा रही है। केवल भौतिक उपलब्धि के पीछे व्यक्ति दौड़ रहा है और इसका रिजल्ट है, आज यही कहा जाता है कि जो अधिक इंटेलेक्चुअल्स है तो सुसाइड भी वही कर लेते हैं। डिप्रेशन विश्व की नंबर 2 की बड़ी बीमारी बन चुकी है। आज संध्या हाफ डे का ये एक सेशन रखा गया, सम्मेलन रखा गया है, जिसमें कि अध्यात्म और राजयोग का शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है। अगर अध्यात्म और राजयोग को शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए लागू किया जाए तो इससे उनकी मानसिक समृद्धि बनती है, मानसिक एकाग्रता बनती है, आंतरिक शक्तियों का विकास होता है, जिससे व्यक्ति अपने आप को भी समझ पाता है और दूसरे को भी समझ पाता है, दूसरों से संबंध भी अच्छे बनते हैं, मूल्यनिष्ठ उनका जीवन बनता है, जिससे समाज में भी सुरक्षा, प्रेम और सद्भावना बनती है। तो इसी उद्देश्य से ये सम्मेलन रखा गया है और काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में मुकेश भाई जी पधारे जयपुर से। आप वहाँ के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में थॉट लैब के मुख्य संयोजकर्ता हैं और साथ में चित्रा बहन, ब्रह्मा कुमारी चित्रा बहन भी जयपुर से आई हैं। आप भी एक बहुत कुशल वक्ता है और आपने भी वैल्यू एजुकेशन में बहुत अच्छी डिग्री प्राप्त की है, जो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ये कोर्स चलाया जाता है। आपका परिचय? मैं ब्रह्मा कुमारी अंजू बहन, कोल्हान क्षेत्र में जितने भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर है सभी को देखती हूँ। धन्यवाद। आज ही बहुत सुंदर कार्यक्रम खास तौर पर एजुकेटर्स के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है और इस प्रोग्राम के थ्रू हमने सभी तक एक बहुत सुंदर मैसेज थॉट लैब का पहुंचाने का प्रयास किया है, राजयोग थॉट लैब। तो ये थॉट लैब क्या है? आज हमारे कॉलेजेस में हम हर प्रकार की लैब स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो फिज़िक्स की लैब हो, केमिस्ट्री की लैब हो, कंप्यूटर की लैब हो, या कई तरह की इनोवेशन लैब्स की बात हो रही है। पर क्या हम अपने विद्यार्थियों के लिए एक ऐसी लैब भी बना सकते हैं जहाँ पर कि वो अपने ही विचारों पर काम करें कि कल तक मैं इस परिस्थिति में इस प्रकार सोचता था और आज से अगर मैं इस तरीके से सोचूंगा तो कैसे मेरे जीवन के रिजल्ट्स चेंज हो सकते हैं। तो इसी विचार के साथ पिछले 9 वर्षों से हम जयपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज JECRC में भी थॉट लैब वहाँ बनी है और वहाँ के छात्रों के साथ काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर उसके रिजल्ट्स विद्यार्थियों के जीवन पर आ रहे हैं। लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों ने, जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स पूरे देश भर के भी हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी थॉट लैब के द्वारा होते हैं, तो बहुत सुंदर लोगों के अनुभव रहे हैं। तो अब इस प्रोग्राम के थ्रू यही हम चाहते हैं कि और भी संस्थाएं इस तरह की राजयोग थॉट लैब अपने कैंपस में बनाएं और अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ मेडिटेशन सीखने का भी। आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर से आई हूँ और इंजीनियरिंग कॉलेज JECRC में एक स्पिरिचुअल काउंसलर के रूप में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ उनको अपनी सेवाएं। अपना परिचय बताओ। चित्रा। आशा करती हूँ कि आप इसी तरह बने रहेंगे हमारे NIS मीडिया के साथ दुनिया भर की खबरें।